घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो हम उठ के भी चले गए, भगदड़ मच गई तो उसके बाद हम चले आए इधर। एक बार फिर इंसानियत भीड़ का शिकार बन गई। एक ऐसी भीड़ जो आस्था का हिस्सा तो थी, पर अनियमित व्यवस्था और हमारी लापरवाही ने इसे एक मौत का मंजर बना दिया। जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस मेले की भीड़ में जो अपनों से बिछड़ गए, मेरी कामना यही रहेगी कि आप लोग एक दूसरे को जल्दी से जल्दी मिल जाओ। दोस्तों, महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जो हर 144 साल में एक बार होता है, और इसमें करोड़ के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं स्नान करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए। लेकिन 29 जनवरी की जो घटना हुई, वो घटना काफी दुखद थी। पर क्या यह सिर्फ प्रशासन की गलती है या फिर हम लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं? आज मैं महाकुंभ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूंगा। आइए पहले जानते हैं ये भगदड़ शुरू कैसे हुई। महाकुंभ का मेला क्षेत्र कुल 4000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जिसमें टोटल 25 सेक्टर्स और 41 घाट शामिल हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ वो 29 जनवरी बुधवार का दिन था, और उस दिन मौनी अमावस्या भी थी, जो कि इस महाकुंभ का एक काफी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 14 जनवरी के अमृत स्नान के बाद ये दूसरा अमृत स्नान था। जिस वजह से 28 जनवरी के दिन गंगा और यमुना के घाट में जो लोग मौजूद थे वो लोग भी संगम घाट की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन हर एक इंसान संगम घाट में स्नान करना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संगम का जो पानी है वो सबसे ज्यादा पवित्र होता है। देखते ही देखते संगम के आसपास भीड़ बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार रात में करीब 1 बजे तक 25 लाख से भी ज्यादा लोग संगम के आसपास इकट्ठा होने लग गए थे। मामला और गंभीर हुआ जब 28 जनवरी को जो लोग पहले से संगम पर मौजूद थे वो लोग स्नान करके संगम पर ही रुक गए। कारण था कि मौनी अमावस्या के दिन वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। हो सकता है वो लोग थकने की वजह से भी वहां रुक गए हो, लेकिन वजह जो भी हो, संगम घाट पर पहले से ही लोगों के मौजूद होने की वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी और मामला बद से बदतर होने लगा। भीड़ को देखते ही पुलिस अधिकारी उन लोगों के लिए बार बार माइक पर अनाउंस कर रहे थे कि घाट खाली करें ताकि नए भक्तों के लिए जगह बन सके। लेकिन इसी दौरान दो अलग अलग स्थितियों ने भगदड़ की स्थिति पैदा कर दी। एक तरफ जो लोग पहले से ही संगम पर थे उन्होंने अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ जो भीड़ बाहर से संगम की तरफ आ रहे थे वो और बढ़ने लगी। जब पुलिस अधिकारियों ने संगम पर मौजूद लोगों से हटने की गुहार लगाई, तभी दूसरी तरफ जो लोग संगम की ओर बढ़ना चाह रहे थे उन्होंने अपना सब्र खो दिया। धीरे धीरे भीड़ ने अपना संतुलन खो दिया और पुलिस ने जो बैरिकेड्स भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाए थे, लोग उन्हीं बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ गए। अब सवाल उठता है कि गलती किसकी है? क्या सिर्फ पुलिस और प्रशासन की, या फिर हम लोग भी इसमें भागीदार हैं? लेकिन उसके पहले दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल। आप लोगों के हिसाब से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्या वो कनप्पा थे, या फिर मीराबाई, या फिर प्रहलाद थे? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सबसे बड़े भक्त कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस वक्त महाकुंभ जा रहे हैं। अब अगर भक्ति करोगे तो भगवान परीक्षा लेंगे देखने के लिए कि आपकी भक्ति में कितनी श्रद्धा है, और वो परीक्षा ये रहती है कि किसी भी परिस्थिति में आपको भक्ति नहीं छोड़ती। आइए आपको ऐसे ही कुछ भक्त दिखाता हूँ जिन्होंने कड़ी परीक्षा दी। दोस्तों, महाकुंभ के शुभ अवसर पर सरकार ने कुल 3000 ट्रेन लागू करी, और इन्हीं ट्रेन में से एक ट्रेन जब मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन पहुंची तो वहां इंतजार कर रहे लोग ट्रेन पर चढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ट्रेन के दरवाजे अंदर से लॉक थे तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने पत्थर बरसाना चालू कर दिया। यहाँ तक कि वो लोग अंदर बैठे पैसेंजर्स को जान से मारने की भी कोशिश की, जिसमें से औरतें और बच्चे भी थे। ठीक इसी तरह पटना स्टेशन का एक हादसा, जहां पर 500 से भी ज्यादा लोग जिनके पास टिकट्स रिजर्व नहीं थी उन्होंने फोर्सफुली बॉगीज ऑक्युपाई कर ली, और जिनके पास टिकट्स रिजर्व थी वो लोग स्टेशन पर ही रह गए। हालांकि उन्हें पैसे रिफंड कर दिए गए और बाद में उन्हें स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज भेजा भी गया, लेकिन फिर भी जो हादसा हुआ वो बेहद ही निंदनीय था। और मैं बता दूं, ये दोनों ही हादसे 28 जनवरी के थे, भगदड़ के एक दिन आगे। दोस्तों, इनके हिसाब से ऐसा था कि पुण्य तो स्नान करके कमाई लूंगा, क्यों ना रास्ते में जाते वक्त कुछ पाप ही करते चले। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाऊंगा जिनको आपने कभी ना कभी इन कुछ दिनों में देखा ही होगा। ये है मोनालिसा भोसले, जो कि मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर से बिलोंग करती है और बचपन से ही माला बेचती आई है, और इस महाकुंभ के मेले में वही करने आई थी। लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वहां पहुंचने के बाद इनकी जिंदगी ऐसी मोड़ ले लेगी। इस बार महाकुंभ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए थे,
उनमें से ही किसी एक इन्फ्लुएंसर की नज़र मोनालिसा पर पड़ी और उनके साथ उन्होंने सवाल जवाब करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जहां से वो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद लोगों ने मोनालिसा का जीना मुश्किल कर दिया। लोग हर वक्त या तो उसका पीछा करते या फिर उसके साथ फोटो लेने की कोशिश करते, लेकिन बात बस यही खत्म नहीं हुई। एक रात मोनालिसा जिस टेंट में ठहरी हुई थी वहां कुछ लोग घुस गए, ये कहकर कि हमें आपके पिताजी ने भेजा है आपके साथ फोटो लेने के लिए, जिस पर मोनालिसा मुकर गई। लेकिन तब तक वो लोगों ने मोनालिसा की कुछ तस्वीरें ले ली थी और जब मोनालिसा के भाई ने उन फोटोज को डिलीट करना चाहा तो कुल 9 लोगों ने उनके भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा। इस हादसे के बाद मोनालिसा और उनके परिवार वाले इस कदर डर गए, और ये बताते हुए मुझे बेहद अफसोस है दोस्तों कि वो लोग महाकुंभ मेला छोड़कर चले गए। सिर्फ यही नहीं, उस बेचारे की उम्र सिर्फ 16 साल थी। आखिर क्या गलती थी उसकी कि लोगों ने इस कदर व्यवहार किया उसके साथ, उसके परिवार वालों के साथ। वो माला भी नहीं बेच पाई क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई या तो उसका पीछा करता या फिर उसके साथ फोटो लेना चाह रहा था। महाकुंभ मेले के लिए सरकार ने कुल 1,60,000 टेंट्स, 1,50,000 के करीब टॉयलेट्स और बहुत सारी एलईडी लाइट्स का प्रबंध किया है। और जिनके लिए किया है उन्होंने क्या किया आइए देखते हैं। जिन घाट्स पर स्नान करना था लोगों ने उन्हीं घाट्स में अपने कपड़े धोए। कुछ लोगों ने तो कपड़े धोने के बाद कपड़े वहीं छोड़ दिए। पूजा करके फूल वगैरह सब पानी में ही फेंक दिया, जिसे सैनिटेशन वर्कर्स बार बार नेट से बाहर निकालते रहे। पानी पीने के लिए फ्री आरओ प्लांट्स लगा कर दिए और लोगों ने उसी पर गुटखा थूक दिया। फ्री में खाने की सुविधा दी गई लेकिन लोगों ने खाकर प्लेट्स वहीं फेंक दिए। लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था किया गया लेकिन लोगों ने उन्हें इस्तेमाल करने लायक ही नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए जो जगह बनाई गई लोगों ने वहाँ पेशाब कर दिया। योगी जी ने लोगों के आराम करने के लिए जन आश्रय स्थल बनाया लेकिन लोगों ने वहाँ भी कचरा फैलाया। दोस्तों यहाँ तक सुनने के बाद अगर आपको लग रहा हो कि इतना चलता है, क्योंकि हमें आदत है, इंडिया में हर दूसरी जगह इतनी गंदगी तो होती ही है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने तो नदी के तट पर ओपनली डेफिकेट ही कर दिया। ये मैं पॉटी का भी वीडियो ले लूंगी तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने झूठ बोला है। बड़ी ही शर्मनाक बात है दोस्तों कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की वजह से महाकुंभ जैसे एक पवित्र उत्सव का भी दुष्प्रचार होता है और हमारे हिंदू धर्म और हमारे सनातन संस्कृति का लोग मजाक उड़ाते हैं। और हम इंडियंस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो ये है कि जब कोई गलत चीज़ों को कॉल आउट करता है तो लोग रैदर देन फिक्सिंग दैट मिस्टेक लोग उसे ही गलत कहने लगते हैं। जैसे कि ये देखिए, जिन ब्लॉगर के चैनल से मैंने ये क्लिप उठाई, लोग उनके कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों को जस्टिफाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं और शायद ये एक रीज़न और भी है जिसकी वजह से हमें गाली पड़ती है। दोस्तों 29 जनवरी को जो हादसा हुआ ये दोबारा ना हो पाए, इसका क्या सॉल्यूशन है? प्रशासन को टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना होगा, ड्रोन्स और क्राउड मॉनिटरिंग बढ़ाना होगा और सबसे ज़रूरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने होंगे। मगर इन सब चीज़ों से भी एक चीज़ और ज़रूरी है और वो है पब्लिक अवेयरनेस, क्योंकि अक्सर ऐसे हादसों में बहुत लोगों को ब्लेम किया जाता है। जैसे अगर आप पुलिस पर ब्लेम डालोगे तो इस हादसे में एक काबिल पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी जान गंवा दी लोगों को बचाते हुए, जिनका नाम श्री अंजनी राय था। और अगर आप प्रशासन पर ब्लेम डालोगे तो ऐसे ही सिमिलर हादसा 8 जनवरी को तिरुपति के वेंकटेश्वरा मंदिर में भी हुआ, जहां 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 के करीब लोग क्रिटिकली इंज्योर्ड हुए, क्योंकि जैसे ही काउंटर खुला लोगों ने टिकट लेने के लिए भगदड़ मचा दी। ठीक उसी तरह जैसा उस दिन संगम पर हुआ था। लोगों को ये डर था कि अगर वो लोग देर से पहुंचेंगे तो शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाएंगे। एंड आई स्टिल रिमेंबर दोस्तों, मेरे स्कूल में जब भी कभी पीटीएम में मार्क्स दिखाए जाते थे तो सबसे ज्यादा भीड़ सुबह होती थी, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा होता कि सुबह सुबह पहुंच जाएंगे तो कोई भीड़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा हर कोई सोच रहा होता है और अल्टीमेटली भीड़ लग जाती थी। 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन कुल 142 करोड़ थी और अभी के टाइम पर कुल 146 करोड़ है, यानी कि चाइना से भी आगे। लेकिन इनमें से सिविक सेंस सिर्फ कुछ आबादी के लोगों में ही है। लोगों के मुताबिक पुलिस को बैरिकेडिंग लगानी चाहिए थी, अगर लगाती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन पुलिस ने तो ऐसा किया था। पुलिस गुहार लगाती रही कि घाट पर मत रुकिए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। जो भीड़ संगम की तरफ बढ़ रही थी वो लोगों ने गुस्से में अपना सब्र खो दिया और उन्हीं बैरिकेड्स को तोड़ के आगे बढ़ गए। हो सकता है इसमें पुलिस और सरकार की गलती हो सकता है इसमें आम जनता की गलती हो। वजह कोई भी हो दोस्तों, लेकिन आखिर में मरती आम जनता ही है। हम और आप बस इन चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है सिर्फ वही जानते हैं उन पर क्या बीत रही है। अंत में बस यही कहूँगा, बेवजह भीड़ का हिस्सा ना बने बल्कि एक जिम्मेदार भक्त बने, क्योंकि असली आस्था सिर्फ एक स्नान से नहीं बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान से है। अपनी माँ बाप की सेवा करें, दूसरों का आदर करें और अपना कर्म करिए दोस्तों, आपको बराबर मात्रा में पुण्य मिलेगा।
अगर मेरी बातों से आपने रिलेट किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ताकि आगे ये और लोगों तक बढ़े और लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। आगे और भी सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाऊंगा मैं, और आप ये वीडियोस मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है दोस्तों, इसलिए कर देना, क्योंकि मुझे इससे बहुत मदद मिलती है फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस लाने में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।